दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने आपको रीट के वो 5 बड़े बदलाव बताए थे जो आपको फॉर्म भरने में या आपकी एलिजिबिलिटी से जुड़े थे। आज मैं वो न्यूज बता रहा हूं आपको, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, किस तरह से चेकिंग होगा, बायोमेट्रिक में क्या कहा जा रहा है, ब्लैक लिस्टेड वाला क्या सीन है, एक एक बात मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं और आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी न्यूज है जिसमें कि एक ही न्यूज में हर चीज समराइज किया हुआ है, तो प्लीज आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 17 फरवरी को प्रस्तावित है रीट आपका 2024। इसको लेकर आपको जो है पारदर्शिता से कराने को लेकर राज्य सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। वो फैसले में सुना था। अच्छा, एक और चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि रीट के संबंधित मटेरियल मैं लगातार अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूं, है ना। जितने भी पीडीएफ्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं, लगातार टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहा हूं, तो उसे आप लोग डाउनलोड करते जाइएगा और कोई भी अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। और जो बैचेज में पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को भी मैं बता देता हूं कि बैचेज पर एक बहुत भयंकर डिस्काउंट आपको चल रहा है, सिर्फ एक लिंक पर। उस लिंक से जाओगे तभी मिलेगा। वो लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मैं दे दूंगा, जिसमें कि आपको सिर्फ 499 में रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों की कंबाइंड लाइव बैच मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा और उसके भी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट में मिल जाएगा, जहां पे जाके आप फ्री पीडीएफ ले लीजिएगा। और अगर लाइव बैचेस ज्वाइन करना होगा तो वही, अच्छा वो लिंक आपको अगले मतलब 12 घंटा या 24 घंटा के लिए उसमें विशेष ऑफर है, तो उसे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो बैचेज वाला है। 3 बड़े फैसले क्या लिया है वो पहले आप देख लीजिए। पहली बार परीक्षा में बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा, ताकि न केवल गड़बड़ी को रोका जा सके बल्कि डमी अभ्यर्थियों को भी तुरंत पकड़ सके। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसका खर्च रीट आयोजन की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उठाया जाएगा। दोस्तों एक भी लाइन को इग्नोर मत करिएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बोर्ड को सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर अभ्यर्थियों का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। वहीं परीक्षा में तय किए गए पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। अभी थोड़ा सा सवाल पर भी, सिलेबस पर भी आगे दिखाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। रीट में करीब 15 लाख से अभ्यर्थी के बैठने का अनुमान है। 15 जनवरी तक अनुमान होगा। आप सोचिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठेंगे रीट में, यह अनुमान लगाया जा रहा है, उस हिसाब से तैयारी की जा रही है। बायोमेट्रिक का देखिएगा तो यहां पर कह रहा है कि बायोमेट्रिक का उपयोग आवश्यक रूप से करना होगा। जिस फर्म को जिम्मेदारी दी जाएगी उसे अभ्यर्थी का डेटा सुरक्षित रखना होगा। डेटा आगामी अध्यापक भर्ती में नोडल एजेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन उपयोग द्वारा भी उपयोग किया जाएगा। वही जो रीट देंगे वो आगे चयन परीक्षा देना पड़ेगा तो उनके द्वारा भी उपयोग किया जाएगा। बायोमेट्रिक से डम्मी अभ्यर्थी पर भी जो है लगाम लगेगी। उसके बाद देख लीजिए ब्लैक लिस्टेड वाला क्या सीन है। तो ब्लैक लिस्टेड अभ्यर्थी की सूची सार्वजनिक होगी पेपर लीक और डम्मी अभ्यर्थियों के प्रकरण में, है ना। एसओजी जांच में दोषी कार्मिकों को परीक्षा ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। जो भी लोग मतलब दोषी पाए गए हैं, है ना, उसमें उनको नहीं लगाया जाएगा। और आरपीएससी वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ब्लैक लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक प्रकाशित की जाएगी। जो ब्लैक लिस्टेड है वो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसकी आपको यहां पर गारंटी दे दी गई। उसके बाद देख लीजिए सरकार को 5 जनवरी तक केंद्रों को रिपोर्ट देनी है। सरकार ने जिले के में केंद्र बनाने के लिए जिले के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। 5 जनवरी तक केंद्र की रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। संवेदनशील परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे नोडल एजेंसी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लगाने होंगे। ऐसे में कितने केंद्र होंगे इसकी जानकारी 5 जनवरी के बाद आएंगी। बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है दोस्तों इस बार। और यहां पर डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम से सवाल ध्यान से समझिएगा। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता की मीटिंग में यह भी कहा गया रीट परीक्षा में डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल ही पूछे जाएंगे। सिलेबस में यह चीज आपको ध्यान रखना है, इस पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न किसी भी स्थिति में नहीं पूछे जाएंगे, ताकि प्रश्नों को लेकर परीक्षा के बाद किसी तरह का कोई सवाल ना उठे। और 27 फरवरी को परीक्षा है और इस दिन 10 दिन पहले, इससे 10 दिन पहले जो मुख्य सचिव हैं वो वीसी करेंगे और जिसमें कि राज्य स्तरीय मीटिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको हम लोग जो पढ़ा रहे हैं पेड बैच में भी जो हमने बताया, उसमें भी हम लोग लगातार इन्हीं सब सिलेबस जो आया है और जो डीएलएड बीएड है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चीजों को फोकस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। और आप अगर इसके अलावा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर जा सकते हैं। कूपन कोड यहां पर दिख रहा है डीएच सर, है ना, डी से दीपक, एच से हिमांशु। तो डीएच सर छोटा सा मेरे नाम पर कोड बना हुआ है, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मैंने रखवा दिया है। तो आपको रीट या सीटेट या बीपीएससी या किसी भी एग्जाम, केबीएस या एमआरएस, किसी भी एग्जाम के लिए आप यहां पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए एक बार। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।